Welcome back. मैंने भारत और पाकिस्तान में जंग बंदी कराई। सदर ट्रंप ने फिर कह दिया कि दोनों मुल्कों को तिजारत का कहकर जंग बंदी कराई। जनूबी अफ्रीका के सदर के साथ ओवल ऑफिस में मुलाकात के दौरान सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि अफसोस के साथ कहता हूं, जंग बंदी के बाद भारत में कहा जाने लगा ये ट्रंप का कसूर है। इसके बरक्स पाकिस्तान के लोग और लीडर्स अजीम हैं। Look at what we just did with Pakistan and India. We settled that whole thing, and I think I settled it through trade. And I said, what are you guys doing? You know, but the shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper into the countries. And we spoke to them, and I think I hate to say we got it settled, and then 2 days later, something happens, and they say it's Trump's fault. But Pakistan has got some excellent people and some really good, great leader. खुजदार दहशतगर्दी के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वफाकी वज़रा कोयटा का दौरा। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने खुजदार सानहे में ज़ख्मी होने वालों की इयादत की। वज़ीर आला बलूचिस्तान और कोर कमांडर कोयटा ने सानहे पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पूरी कौम अपनी अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है। भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। ऐसे दहशतगर्द हमले इंतहाई शर्मनाक और इंसानियत सोज हैं। ऐसे दहशतगर्द गिरोह भारत की रियासती पॉलिसी का हिस्सा बन चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आलमी बरादरी से भारतीय दहशतगर्दी का नोटिस लेने का मुतालबा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि भारतीय जारहियत के खिलाफ मुतहद होकर जवाब दिया। बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि दहशतगर्दी के मास्टरमाइंड्स को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। भारतीय दहशतगर्द गिरोह बलोच और पश्तून इक़दार के खिलाफ है। घटिया दुश्मन का बच्चों पर एक और वार। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सी का बुज़दिलाना हमला। खुजदार में स्कूल बस पर हमले में 3 बच्चियों समेत 5 अफराद जान भाग, कई बच्चे जख्मी हुए। ISPR का कहना है शर्मनाक शिकस्त के बाद भारत बच्चों को निशाना बना रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने शहीद बच्चों के खून का बदला लेने का ऐलान कर दिया। कहा, इतलात थी अजीत दोवल बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मंसूबा बना रहा है, लेकिन तवक्को नहीं थी बुज़दिल दुश्मन बच्चों को निशाना बनाएगा। कल अदम BLA और BLF के दहशतगर्द हमेशा आसान अहदाफ चुनते हैं। मुकद्दस खून की कसम खाकर कहता हूँ, हुकूमत दहशतगर्दों को चुन चुन कर जहन्नम वासिल करेगी। किसी बच्चे को स्कूल जाते हुए खौफ का शिकार नहीं होना चाहिए। अमरीकी नाज़िमुल उमूर ने खुजदार में स्कूल बस हमले की मजम्मत की। नेटली बेकर ने कहा, मासूम बच्चों का कत्ल नाकाबिल फहम है। प्यारों को खोने वाले खानदानों के गम में बराबर की शरीक है। बेरहमाना और सिफाकाना हमले की मजम्मत में पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ है। कोई पाकिस्तानी दहशतगर्दी में मुलव्वस है तो सबूत दें, हम खुद उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। DG ISPR की भारत को पेशकश। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाकिस्तान और भारत में एटमी जंग अहमकाना सोच है। भारत में जो घमंड है, चिंगारी किसी भी वक्त भड़क सकती है। अमन तरजीह है, लेकिन जंग है तो फिर जंग सही। हम हर वक्त चौकन्ने और हमेशा तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला उनका था, जिसमें नवाज शरीफ की मुशावरत शामिल थी। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने बताया, भारत अभी तक किसी तीसरे मुल्क में मुज़ाकरात के लिए आमादा नहीं। बातचीत के लिए सऊदी अरब या UAE का तयन होगा। मुज़ाकरात में अमरीका बुनियादी किरदार अदा करेगा। दहशतगर्दी पर मुज़ाकरात हुए, दोनों मुल्कों की कौमी सलामती के मुशीर करेंगे। कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी पर बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, जंग के दौरान इसराइल ने भारत की खूब मदद की। भारत ने इसराइली हथियार इस्तेमाल किए, लेकिन फतह पाकिस्तान ने पाए। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा है कि सिख बलूचिस्तान में मासूम बच्चों के कत्ल पर अफसरदा है और मुतासरा खानदानों के साथ हमदर्दी का इजहार करता है। अपने वीडियो पैगाम में सिख रहनुमा ने कहा, छोटी बच्चियों का खून चीख चीख कर कह रहा है, इसके पीछे भारत और नरेंद्र मोदी की सरकार का हाथ है। पाकिस्तान को अपनी आवाम को बचाना है तो भारत को दुनिया के नक्शे से मिटाना होगा। सिख भारत के कब्जे से पंजाब की आजादी चाहते हैं। सिख पाकिस्तान के साथ हैं। तुम्हारा शो, तुम्हारा मीडिया जंगी जुनूनी है। अर्नब गोस्वामी की अपने शो में अमरीकी तज्जियाकार के हाथों लाइव बेइज्जती। डॉक्टर क्रिस्टीन फेयर शिद्दत पसंद एंकर के मुंह पर हंसती रहीं। कहा, भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जंगी जुनून में मुब्तला है, जिस पर अर्नब गोस्वामी को आग लग गई। मेहमान से बदतमीजी पर उतर आया और बोलने भी न दिया। क्रिस्टीन फेयर अपने अल्फाज से पीछे न हटी और शो छोड़कर चली गई।
ایکس پر پوسٹ کی کہ بے وقوف جنونیوں کے چیخنے کی وجہ سے شو سے اٹھ کر گئی. ایسے بےہودہ شوز کے علاوہ اور بھی بہتر کام ہے. کراچی کے مختلف علاقوں سے خاتون سمیت 2 افراد کی لاشیں ملی ہیں. پولیس حکام کے مطابق ابو الحسن اصفہانی روڈ کے فلیٹ سے خاتون کی 2 روز پرانی لاش ملی. خاتون اپنے والد کے ساتھ رہتی تھی جو کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے تھے. گھر واپس لوٹے تو بیٹی کو مردہ حالت میں پایا. نیو کراچی لاسی گوشت کے قریب نشے کے عادی شخص کی لاش ملی جس کی شناخت 25 سالہ عبدالرزاق کے نام سے ہوئی. متوفی کی لاش 4 نامعلوم افراد اسپتال چھوڑ کر فرار ہو گئے. خبر ہے کراچی سے، جہاں نیو کراچی انڈسٹریل ایریا مقابلے میں گرفتار ملزمان گلشن اقبال قتل میں ملوث نکلے. افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، تفصیل ان سے حاصل کرتے ہیں. افضل بتائیے گا. جی دیکھیے، نیو کراچی انڈسٹریل ایریا پولیس نے گزشتہ شب پولیس مقابلے کے بعد 2 ملزمان کو زخمی حالت میں گرفتار کیا تھا جن کی شناخت سجاد عرف سجاول اور نادر کے ناموں سے ہوئی تھی. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ یہ دونوں ملزمان 14 مئی کو گلشن اقبال میں ایک بینک کے باہر ڈکیتی مزاحمت پر 24 سالہ نوجوان کامران عباس کو قتل کرنے میں ملوث تھے، اور اس واقعے کی CCTV فوٹیج اور دیگر شواہد کی مدد سے بھی ان ملزمان کو شناخت کر لیا گیا ہے. ملزمان نے نوجوان کامران عباس کو سر میں گولی مار کر قتل کیا تھا، اور ان ملزمان کے قبضے سے پولیس نے اسلحے کے علاوہ گلستان جوہر سے چھینی گئی موٹر سائیکل بھی برآمد کی ہے. اور یہ ملزمان عادی جرائم پیشہ ہیں، اور ملزمان کے جو دیگر ساتھی ہیں وہ موٹر سائیکل چھیننے اور اسٹریٹ کرائم کی متعدد وارداتوں میں ملوث ہیں، اور ان سے مزید انٹروگیشن بھی کی جا رہی ہے. بہت شکریہ افضل خان. کراچی کے علاقے لانڈھی نمبر 4 پر آئل ٹینکر الٹ گیا. حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. ٹینکر کے اندر موجود آئل سڑک پر بہہ گیا. اس بارے میں تفصیل جانتے ہیں وہاں موجود اپنے نمائندے عدنان راجپوت سے. جی بالکل، یہ لانڈھی نمبر 4 کا یہ علاقہ ہے جہاں پر تیز رفتاری کے باعث آئل ٹینکر الٹ گیا ہے، جس کے نتیجے میں آئل ٹینکر کے اندر موجود جو آئل تھا وہ سڑک پر بہہ گیا ہے. موقع پر سب سے پہلے پہنچنے والے پولیس افسر سہیل ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. ٹنڈولا یہاں سے ٹینکر آ رہا تھا جس کے اندر کروڈ آئل لوڈ تھا. یہ ڈرائیور کی غفلت اور یہ سمجھ لیں لاپرواہی کی وجہ سے تیز اسپیڈ کی وجہ سے کراس اس کا ٹائر ٹوٹا تو یہ گاڑی کلٹی ہوئی ہے. مگر موقع پہ اس قدر ڈیزل تھا کہ ہمارے SHO صاحب پوری طور پہ موقع پہ پہنچ گئے تھے. جیسی کلٹی ہوئی ہم نے فوراً کال کیے، صاحب ہمارے آئے. پھر اس کے بعد اس کو ریسیوز کرایا سارے آئل کو، اور پبلک کے کسی بھی جانی نقصان کو بچایا، ہم نے نقصان نہیں ہونے دیا. آئل ٹینکر ہے جو تیز رفتاری کے باعث الٹ گیا ہے، جس کے نتیجے میں ہزاروں لیٹر ڈیزل جو ہے وہ سڑک پر بہہ گیا ہے، جبکہ فوری طور پر ریسکیو ٹیمیں موقع پر پہنچ گئی ہیں. امدادی کارروائیاں بھی شروع کر دی گئی ہیں. ملک کے بیشتر علاقوں میں آج بھی شدید گرمی کی لہر برقرار رہے گی. سبی میں پارہ 50 سے 52 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم رہنے کی پیشگوئی کی ہے. کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی موسم گرم اور خشک رہے گا. لاہور میں آج بھی موسم گرم اور خشک رہے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق ہفتے کو ہلکی بارش کا امکان ہے. مزید جانتے ہیں یار محمد سے. بالکل، لاہور شہر میں آج بھی موسم گرم اور خشک رہے گا. صبح کے وقت لاہور شہر میں ہوا چل رہی ہے، لیکن محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز کے نسبت آج درجہ حرارت میں قدرے بہتری رہے گی. جو درجہ حرارت ہے وہ 44 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اور کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے. صبح کے وقت لاہور شہر میں 15 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے، اور موسم قدرے بہتر دکھائی دے رہا ہے. لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا 12 بجے کے بعد پارہ بڑھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے، اور آج زیادہ تر دن کے وقت جو ہوا میں نمی کا تناسب ہے وہ 50% سے زائد رہے گا. جی، سیاحوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے. ناران کے بعد بلند ترین سیاحتی مقام بابو سر ٹاپ کو 6 ماہ کی بندش کے بعد کھول دیا گیا ہے. اب سیاح برف کے خوبصورت نظاروں کے ساتھ ساتھ شمالی علاقہ جات کا سفر بھی کر سکیں گے. تفصیل بتا رہے ہیں طاہر شہزاد.
जी बिल्कुल, 6 माह की मुसलसल बर्फबारी के बाद बंद होने वाला जो सियाती मुकाम नरां के बुलंद तरीन सियाती मुकाम है बाउसर टॉप, उसे भी सयाहों के लिए खोल दिया गया है। आपको ये बताता हूँ, जितने भी छोटे बड़े ग्लेशियर थे उन्हें मुकम्मल तौर पर साफ करके आमदोरफ्त को बहाल कर दिया गया है। अब सयाहों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी ये है कि उसे आज झील सैफ मुल्क के बाद बाउसर टॉप जाते हुए रास्ते में जो झील लुलुसर आ रही है उसके खूबसूरत नज़ारों से भी खूब लुत्फ़अंदोज़ हो सकती है। आपको ये बताता चलूँ कि सयाहों की सियाती सीजन जो है वो बाहर होने के साथ साथ यहाँ गिलगित बल्तिस्तान और शुमाली इलाकाजात से जो आमदरफ्त का सिलसिला था वो भी बाउसर टॉप खुलने के साथ बहाल हो चुके हैं। जी खबर है पीएसएल के हवाले से। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराकर पीएसएल 10 के फाइनल में जगह बना ली है। इस्लामाबाद की टीम 210 रन के ताक़ुब में 179 पर ढेर हो गई। शानदार ऑल राउंड कारकर्दगी पर फहीम अशरफ मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पीएसएल 10 का पहला नॉकआउट मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। कराची किंग्स एलिमिनेटर में रवायती हरीफ लाहौर कलंदर से टकराएगी। हारने वाली टीम घर जाएगी। फातेह टीम का मुकाबला जुम्मे को दूसरे क्वालिफायर में इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। ओवल ऑफिस में एक और सरबराहाने मुमलिकत मुलाकात में तलखी। अमरीकी सदर ट्रंप ने जनूबी अफ्रीका के सदर रामपोसा को खरी सुना दी। ट्रंप और रामपोसा से ओवल ऑफिस में अमरीकी सहाफी का सफेद फामों की नस्ल कुशी पर सवाल। जनूबी अफ्रीकी सदर रामपोसा ने कहा कि ट्रंप को उन जनूबी अफ्रीकियों की बात सुनने का कहूंगा जो उनके दोस्त हैं। रामपोसा जनूबी अफ्रीका के 2 बेहतरीन सफेद फार्म गोल्फर्स को साथ लाए जो ट्रंप के दोस्त भी थे। सदर ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रोककर अपने स्टाफ को दस्तावेजी सबूत लाने का कहा। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में जनूबी अफ्रीकी किसानों की नस्लकुशी की धमकियां में वीडियोस में चला दी। सदर रामपोसा ने कहा कि ये वीडियोस जनूबी अफ्रीकी हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं करती। सदर ट्रंप बोले, हमने जनूबी अफ्रीका में सिर्फ सफेद फार्म किसानों की लाशें देखी हैं। जनूबी अफ्रीकी सदर के साथ आने वाले सफेद फार्म गोल्फर्स ने भी सदर रामपोसा को धोखा दिया। कहा, हम जनूबी अफ्रीका में करंट लगने वाली तारों के हिसार में रहते हैं। सदर ट्रंप का जनूबी अफ्रीका के सफेद फार्म किसानों को अमरीका में महाजरीन के तौर पर कबूल करने का फैसला। दौरान मुलाकात सदर रामपोसा ने तंज भी किया, उनके पास ट्रंप को देने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तानी नियाद रिपब्लिकन साजिद तारड़ कहते हैं, ट्रंप ने साफ और खरी बात की। मीडिया के सामने जनूबी अफ्रीका के हकाइक बयान किए। साउथ अफ्रीका के अंदर 72% फार्मर्स जो हैं वो वाइट हैं, वो सफेद फार्म है। और मुसलसल पिछले 30 साल से, जब से नेल्सन मंडेला का रेवोल्यूशन आया था, जब से वहां पे अफ्रीकन नेशनल पार्टी आई थी, उस वक्त से लेकर उनका कत्लेआम जारी है। और उनको ना सिर्फ मीडिया नहीं उनको जस्टिफाई कर रहा, बल्कि अदालतें भी उसको जस्टिफाई नहीं करती। आज डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उस मसले को बिल्कुल पूरी दुनिया के सामने रखा, बल्कि इससे पहले वो कई इकदाम कर चुके थे जिससे सफेद फार्म लोगों को अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल असाइलम देने का जो प्रोग्राम बनाया जा रहा है। और इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तानी नियात रिपब्लिकन डॉक्टर आसिफ रियाज, डेमोक्रेट पाकिस्तानी नियात डेमोक्रेट डॉक्टर आसिफ कदीर हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब बताइएगा कि ओवल ऑफिस में सदर ट्रंप ने जनूबी अफ्रीका के सदर को खरी सुना दी और जनूबी अफ्रीका के हवाले से जो उनका तज्जिया था वो भी सामने आया और उन्होंने उस पर बात भी की। क्या कहेंगे इस पर? देखें, ये डिप्लोमेसी और हेड ऑफ स्टेट को मिलने के साथ इस किस्म की बात एक मुनासिब इकदाम नहीं है। ये पहले भी हुआ है, जो ज़ेलेंस्की साहब के साथ हुआ था, यूक्रेन के जो सदर थे, और उसमें भी बदमज़गी हुई थी। लेकिन ये सवाल किसी और डायमेंशन में होने चाहिए जिसमें ये रिपोर्टर वगैरह नहीं होनी चाहिए। 2 सदर आपस में बात करते हैं और रिपब्लिकन पार्टी को चाहिए कि ट्रंप साहब को समझाए। लेकिन अगर सवाल सख्त हैं तो उसका जवाब देना चाहिए अपना प्रेसिडेंट को, अफ्रीकन प्रेसिडेंट को। और अगर कोई ह्यूमन राइट वायलेशन है, जो कि अगर इश्यूज हैं, तो उसको एड्रेस करना चाहिए। लेकिन ये पब्लिक डिस्प्लेस के लिए ये मुनासिब नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर आसिफ कदीर हमारे साथ मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।